इस समय हम लोग परमेश्वर के कलाम की ओर चलेंगे और पढ़ेंगे। पहला पाठ है न्यायियों 2 अध्याय और 11 से लेकर के 13वीं आयत तक, और दूसरा व्यक्ति न्यायियों 3 अध्याय और 5 से लेकर 6वीं आयत तक पढ़ेगा। न्यायियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय पद संख्या 11 से 13 पद तक। इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को विष पिलाई। वे यहोवा का त्याग कर बाल देवताओं और अश्तारोत देवियों की उपासना करने लगे। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने की बरकत बख्शे। और दूसरा पाठ जो है न्यायियों की पुस्तक 3 अध्याय और 5वीं और 6वीं आयत। इसलिए इस्राएली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, परिज्जियों, हिब्बियों और यूबूसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में लेने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना करने लगे। परमेश्वर अपने वचन का आशीष देगा। हम प्रार्थना करेंगे। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम सब के साथ हो, मेरे साथ हो प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि आज जो वचन आप मेरे माध्यम से अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं उस काम को मैं बखूबी कर सकूं। सभी लोगों के साथ हो, उनको सुनने के कान दें, समझने का दिमाग और दिल दें प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि ये वचन बेफायदे ना जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में मेरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, एक बार फिर से प्रेज द लॉर्ड। हाँ, लगे तो हाँ भाई, हम लोग जागृत अवस्था में हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं। रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा वार्तालाप किसी से होता है और हम किसी से कुछ कह रहे हैं और अगर वो बस मुंह लटकाए हुए है, कुछ बोल नहीं रहा है, आपकी किसी बात को अपने बॉडी लैंग्वेज से भी जो है अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो फिर आपको बात करने में कठिनाई होगी। अपनी बात जो आप कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाएंगे। आज चूंकि गिडियंस के भाई हमारे बीच आए थे, तो मैंने भी आज जजेस गिडियंस के बारे में कुछ थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ करूंगा और आज का संदेश इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़ा हुआ है। ये जो न्यायियों की पुस्तक है, हिंदी बाइबल में ये न्यायियों शब्द आया है और इंग्लिश में इसको जजेस कहते हैं। तो ये जो जजेस की पुस्तक है, ये पुस्तक में 13 जजेस या 13 न्यायियों का वर्णन किया गया है। लेकिन विद्वानों का ये मानना है, और ये हकीकत है, जिनका मानना है, मतलब इस बाइबल से ही उन्होंने ये बात बताई है कि कुल मिलाकर के 15 जज हुए हैं, जिसमें से 13 जो है न्यायों की पुस्तक में पाए जाते हैं और बाकी 2 जो हैं पहला सैमुएल में हैं। और वो कौन कौन से हैं? एली और सैमुएल, ये 2 भी जजेस में गिने गए हैं और इनका जिक्र पहला सैमुएल में मिलता है। ये न्यायों की पुस्तक जो है ये करीब 1380 बीसी से लेकर के 1050 बीसी के बीच के घटनाक्रम का वर्णन करता है। यीशु मसीह के आने के 1380 साल पहले से न्यायियों का ये समय शुरू हुआ था और लगभग 350 साल इनका समय चला और 1050 तक न्यायी इसराइलियों का न्याय करते रहे। और इनकी पुस्तक जो है, जो ये न्यायों की पुस्तक लिखी गई है, ये करीब 1050 बीसी से लेके 1000 बीसी के बीच में लिखी गई है ये पुस्तक। और जो अभी हमने बात गिडियंस की या हिंदी की बाइबल में उसमें गिदोन कहते हैं, गिदोन वर्ड यूज हुआ है, 6 अध्याय में उसका जिक्र है। तो ये जो गिदोन थे या गिडियंस जिनका नाम है, ये बहुत ही वीर योद्धा थे
आज के समय में भी आप लोग अगर न्यूज़ देखते हो या समाचार वगैरह में आपको इंटरेस्ट हो, तो भी DY चंद्रचूड़ जी हमारे चीफ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं। उन्होंने अभी ओथ लिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जिनके पिताजी भी CJI रह चुके हैं। तो ये CJI क्या करते हैं, या जो ये न्याय प्रणाली है वो ये करती है कि जब कोई केस उनके सामने आता है तो उसके गुण दोष के आधार पर वो न्याय करते हैं कि हाँ भाई इसका पक्ष सही है, इसका पक्ष गलत है। लेकिन जो ये बाइबल में जो ये न्यायी हैं या जो बाइबल के जो जजेस हैं, ये बिल्कुल इस दुनियावी जजेस से बिल्कुल अलग है। जब कभी इस्राएलियों के ऊपर कोई विपत्ति या कोई आफत पड़ती थी और वो हैरान और परेशान हो जाते थे, और हैरान परेशान होकर जब परमेश्वर को पुकारते थे, तो परमेश्वर उन लोगों के, उन्हीं इस्राएलियों के बीच में से किसी एक व्यक्ति को चुन करके उसको खड़ा करता था, उसको बल और सामर्थ्य देता था कि वो इस्राएलियों की उनके शत्रुओं से रक्षा करे। और उस रक्षा करने के लिए वो तलवार उठाता था, तलवार चलाता था। गुण दोष के आधार पर न्याय नहीं करते थे। तो इसलिए जजेस, जो ये पुस्तक में जो लिखा हुआ है हमारी बाइबल में, इसको आज के समय के जजेस से बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। ये छठे जो जज थे हमारे बाइबल में, उनका नाम गिदोन था, और ये बहुत ही वीर योद्धा थे। उस समय अमोनी जो थे, वो जो इस्राएल के शत्रु थे, उन्होंने इस्राएल के ऊपर विजय प्राप्त कर रखी थी। वो उनके नियंत्रण में थे और वो उनसे बेगार कराते थे, उनको बहुत सताते थे। और यहाँ तक कि वो उनके खाने पीने की चीज़ों को नष्ट कर देते थे कि इनके पास कुछ बचे ना। फसलों को नष्ट कर देते थे, समाप्त कर देते थे और चले जाते थे। टिड्डियों के दल के समान वो आते थे। तो ये जो गिदोन थे, इन्होंने तलवार उठाई, परमेश्वर के आज्ञा से इन्होंने तलवार उठाई और अपने में से, इस्राएलियों में से 300 लोगों को चुना, सिर्फ 300 लोगों को चुना। और उन 300 लोगों ने गिदोन के नेतृत्व में 1,35,000 मिद्यानी जो सैनिक उनके थे, जो उनकी फौज थी, उन 300 लोगों ने समाप्त कर दी। और ये परमेश्वर की सामर्थ्य से हुआ। ये परमेश्वर अपने उन न्यायियों को, जिनको वो नियुक्त करते थे, उनको सामर्थ्य देते थे ताकि जो इस्राएलियों को सता रहे हैं उनको वो नष्ट कर सकें। और ये सब रिकॉर्डेड है, ये सब इतिहास में है, ये खाली हमारी बाइबल में नहीं है, ये इतिहास है। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको गिडियन का नाम आपको मिलेगा, और जो ये और न्यायी हैं इन सब का भी नाम आपको मिलेगा। तो ये इस्राएली जो हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जब इस्राएलियों के ऊपर आफत आती थी, तो ये इस्राएलियों के ऊपर जो परमेश्वर के लोग हैं, बार बार आफत क्यों आती थी? उस समय जो इस्राएली थे वो एक चक्र में फंसे हुए थे। और वो चक्र क्या था? चक्र ये था कि वो परमेश्वर के विरोध में काम करते थे, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम करते थे। परमेश्वर नाराज होता था और उनको दंड देने के लिए, सजा देने के लिए उनके आसपास के जो देश थे, जो राजा थे, जो लुटेरे थे, उनको उनके ऊपर प्रबल कर देता था। वो उनके ऊपर नियंत्रण कर लेते थे और उनको सताते थे। और जब ये सताव शुरू होता था, तब वो किसी और तरफ, जब सब तरफ से हार जाते थे, सारे देवी देवताओं को पुकार करके थक जाते थे, तब वो फिर वापस यहोवा की शरण में आते थे और उनसे, यहोवा से प्रार्थना करते थे कि हे यहोवा, तू जो हमें, हमारे पुरखों को मिस्र देश से निकाल लाया, हमारी सुन, हमारी फरियाद सुन। फिर परमेश्वर यहोवा उनकी फरियाद को सुनता था और उनके बीच में से किसी एक न्यायी को, जिसको हम लोग न्यायी कहते हैं, उसको खड़ा करता था और वो इस्राएल के शत्रुओं को, जो उनको सता रहे थे, उनसे उनको मुक्ति देता था। और मुक्ति देने के बाद क्या होता था? शांति छा जाती थी। इस्राएली शांत हो जाते थे, आराम से अपने दिनचर्या के कामों में लग जाते थे। और जैसे जैसे समय बीतता जाता था, वो फिर उन बातों को भूलने लगते थे कि हम किन परेशानियों में थे और किस तरह से परमेश्वर ने
हमारे लिए एक न्यायी को नियुक्त किया जिसने हमारे लिए लड़ाई लड़ी और हमारे विरोधियों को पराजित किया, और हम शांति से अब रह रहे हैं। भूल जाते थे कि हमारे लिए परमेश्वर यहोवा ने इस तरह के काम किए हैं, और वो फिर उन्हीं बुराइयों में चले जाते थे जिसके कारण परमेश्वर को रिस आती थी, जिसके कारण परमेश्वर उनसे नाराज होता था। उन्हीं कामों को करने लग जाते थे। अभी जो आप लोगों के सामने पढ़ा गया न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय और 11 से लेकर 13 तक मैं आपके लिए फिर से पढ़ना चाहता हूं। इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवी की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराई देवी देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। वह यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। और दूसरा पाठ जो हमने पढ़ा था न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत, इसलिए इस्राएली कनानियों, हित्तियों, एमोरियों, पज्जियों, हिब्बियों और यूब्रेसियों के बीच में बस गए। तब वे उनकी बेटियां विवाह में लेने लगे और अपनी बेटियां उनके बेटों को विवाह में देने लगे और उनके देवताओं की भी उपासना की। जो परमेश्वर को जो रिस दिलाने वाले काम थे, जो परमेश्वर को क्रोधित कर देते थे, वो ये काम थे। वो बाल नामक देवता की और अश्तोरेत नामक देवी देवताओं की उपासना करने लगते थे। और खाली यही नहीं है, उन्होंने अपनी बेटियों के रिश्ते गैर अन्य जातियों के बीच किए और उनकी अन्य जातियों की बेटियों को अपने घरों में लेकर के आए। और यहीं पे रुके नहीं, उन्होंने उन अन्य जातियों के देवी देवताओं की भी उपासना शुरू कर दी। ये जो दोनों जो हमने अभी आपके सामने पाठ रखे हैं, उन दोनों की शुरुआत एक वर्ड है इसलिए से शुरू हुई है। इसलिए इस्राएली कनानियों, हित्तियों, और जो पहले पढ़ा गया था, इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहोवा की दृष्टि में बुरा क्या है? क्या बुरा है? ये 2 बातें आपके सामने मैंने रखी। पहली बात, परमेश्वर को छोड़ करके बाल देवता और दूसरे देवी देवताओं की उपासना, और दूसरे जातियों से बेटी और रोटी का रिश्ता उन्होंने कायम किया। जो मैं आपसे ये बता रहा हूं कि ये जो पहले जो यहोशू, इसकी पुस्तक को अगर हम पढ़ेंगे पहले तो यहोशू का जिक्र आता है। और यहोशू करीब जब वो कनान देश में आया और उसने इस्राएलियों की रक्षा की, तो करीब वो 20 से 23 वर्षों तक जीवित रहा। 20 से 23 वर्षों तक जीवित रहा और 110 साल की उम्र में उसकी मौत हुई थी। तो इन 20 से 23 सालों के बीच में क्या होता है कि ये इस्राएली जो थे, ये फिर से अपने उन परमेश्वर यहोवा जिसने उनको बचाया था, जिसने उनकी रक्षा की थी, उनसे फिर गए। उसकी तरफ से उनका मन फिर हट गया। न्यायों 2 अध्याय और 7वीं आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय और 7वीं आयत, यहां इस तरह से लिखा हुआ है, और यहोशू के जीवन भर। ये जो यहोशू जो पहला न्यायी हुआ था उसका जिक्र है। और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। इस्राएली लोग यहोवा की सेवा करते रहे यहोशू के जीवन भर। ये जब यहोशू ने इस्राएलियों को उनके शत्रुओं से छुड़ा लिया, बचा लिया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि उसके साथ के जो वृद्ध लोग थे वो सब परमेश्वर की सेवा करते रहे। ध्यान देने की बात बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है।
तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष होकर मर गया और उसको तिम्नथेरेस में, जो एफ्रेम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तरी ओर है, उसी में मिट्टी दी गई। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जहां मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं 10वीं आयत में है, और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। किस पीढ़ी के? यहोशू के समय की पीढ़ी के जो लोग थे, उसके जो समकक्ष थे, वो सब अपने अपने पितरों में मिल गए, मतलब सब मर गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, जैसे हम लोग हैं, हम लोग के उम्र बढ़ती जा रही है, हमारे बच्चे आ रहे हैं, तो हम एक पीढ़ी हैं, हमसे पहले हमारे माँ बाप हमारे एक पीढ़ी में थे, हम पीढ़ी हैं, और हमारे बाद फिर हमारे बच्चे एक अगली पीढ़ी में होंगे। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इस्राएल के लिए किया था। बाइबल में जो ये 10वीं आयत है, मैं इस ओर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। क्या लिखा हुआ इसमें? जब उनके यहोशू के समकक्ष के सारे लोग मर गए, तब उसके बाद की जो पीढ़ी थी, वो ना परमेश्वर यहोवा के विषय में जानते थे कि परमेश्वर यहोवा ने उनके लिए, यानी इस्राएलियों के लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आखिर ऐसा क्यों था? आखिर ऐसा क्यों था? ये सिर्फ 20 से 23 सालों के बीच की जो जनरेशन थी, उस जनरेशन को परमेश्वर यहोवा के किए हुए कामों का पता नहीं है, वो नहीं जानते हैं। 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह हो सकता है कि जो यहोशू के समय के लोग थे, जब तक वो जीवित थे, तो वो, इसमें बाइबल बता रही है कि वो परमेश्वर यहोवा की सेवा करते रहे। तो हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि हमारे जीवन के जो चाल चलन है, जो हमारी दिनचर्या है, हमारा उठना बैठना चलना फिरना है, इससे हमारी आने वाली पीढ़ी सीखेगी और वो भी परमेश्वर यहोवा के पीछे चलने वाले होंगे। एक वजह यह हो सकती है कि इस नाते उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेट नहीं किया, उनको परमेश्वर यहोवा के बारे में नहीं सिखाया और नहीं बताया, इसीलिए तो वो नहीं जानते हैं नई पीढ़ी। दूसरी बात भी कुछ हो सकती है। दूसरी बात यह हो सकती है, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए लोगों के अंदर, उस जवान पीढ़ी के अंदर वो शिद्दत, वो भावना नहीं थी। इस बात को क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ एक बात वही पुरानी ओर लेके जाना चाहता हूं कि जब हव्वा ने पाप किया, क्या पाप किया? हव्वा ने ये कहा, सांप ने उसको बहकाया और उससे कुछ बातें कही थी। पहली बात कही थी, फल खाने से हरगिज ना मरोगे, फल खाने से हरगिज ना मरोगे। दूसरी बात क्या होगा? भले और बुरे का ज्ञान आ जाएगा तुम्हें। और तीसरी बात, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और चौथी बात, परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब ये बातें शैतान ने हव्वा से कही और फिर हव्वा का इन बातों पे प्रभाव क्या पड़ा, वो बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। हव्वा की सोच में परिवर्तन आया, और परिवर्तन में पहली बात क्या कि फल खाने में उसको क्या लगा? अच्छा लगा। और क्या है? देखने में सुंदर लगा। और आगे बात क्या है? ये तो बुद्धि देने वाला है, भले और बुरे का ज्ञान हो जाएगा। और आगे क्या? ये फल खाना हमारे लिए अच्छा है।
आगे क्या होता है? हव्वा उस फल को तोड़ के खाती है और आदम को भी देती है, और आदम ने भी उस फल को खाया था। ये जो पीढ़ी है, यहोशू की समय की पीढ़ी जो है, ये सब आदम बन गए। या तो उन्होंने सिखाया नहीं, और या ये सब आदम बन गए। आदम कैसे बन गए? आदम ने देखा कि हव्वा गलत काम कर रही है, उसके अंदर फल खाने की ललक पैदा हो गई है। परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जो आकर्षण वाली चीजें हैं, जो फल उसको आकर्षित कर रहा है, वो सुंदर था। उस समय की जो नई पीढ़ी थी, उनको भी संसार की चीजें आकर्षित करती थी। उनको भी जो चीजें देखने में अच्छी लगती थी, जिसमें उनकी दिनचर्या अच्छी होती थी, जिसमें उनको कष्ट नहीं उठाना पड़ता था, जिसमें उनको नियम से नहीं बंधना पड़ता था, उनको वो करते थे। हव्वा ने परमेश्वर के विरोध में जो काम किए, उसको आदम ने मना नहीं किया, बल्कि खुद भी उसमें शामिल हो गया। तो ये दो कारण हो सकते हैं, या तो यहोशू और उसके लोगों ने, उसके समय के लोगों ने इनको सिखाया बताया नहीं, और या आदम बन गए। वो पीढ़ी जो गलत काम कर रही है, जो संसार की चीजों से आकर्षित हो रही है, जो संसार के कदमों पर चल रही है, जो शैतान की तरफ जा रही है, उनको रोका नहीं उन्होंने। और अगर रोका होता तो बाइबल में यह बात ना लिखी होती। क्या बात? तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसको लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उन कामों को जो यहोवा ने उनके लिए किए थे, वो बड़े बड़े काम जो उनके लिए किए थे। अजीजों, परमेश्वर का ये वचन जो ये बाइबल है, हर समय में रिलीवेंट है, प्रासंगिक है। हर समय में, आज भी प्रासंगिक है। हम सब के लिए मैं एक सवाल आप सबके सामने छोड़ना चाहता हूं। जैसे ये यहोशू और उसके समय के लोग आदम बन गए थे, आदम की तरह व्यवहार किया उन्होंने, आज के दिन में कहीं हम लोग भी आदम की तरह तो नहीं व्यवहार करते कि हमारे बच्चे अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं, संसार की चीजों से प्रभावित होकर के गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो हम उनको नहीं रोकते। आधुनिकता के नाम पर, फॉरवर्ड होने के नाम पर, एजुकेटेड होने के नाम पर देर देर तक घर के बाहर बच्चे रहते हैं, गलत संगति में पड़ते हैं, नशा करते हैं, अपने बड़ों से अदब से नहीं पेश आते, और इस तरह की नाना प्रकार की चीजें जो मैं नहीं कहना चाहता। आप सब अपने अपने घरों में इन सब चीजों को देखते हैं, इनको फेस करते हैं। आप सबको सावधान रहने की जरूरत है कि जब ऐसा हुआ था इनके साथ, इस नई पीढ़ी के साथ, तो क्या हुआ था? क्या हुआ था? 11वीं आयत में लिखा है, और इसलिए ये इस्राएली वह करने लगे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। अगर अपने बच्चों को सही बात नहीं सिखाई बताई जाएगी तो क्या होगा? वो करने लगेंगे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। हम सब इस बात के लिए हमेशा सावधान रहें। हमारे जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उनको शैतान बरगला लेता है। जिस काम को उन्हें मना किया जा रहा है, उस काम को वो करना चाहते हैं। जैसे कि फल खाने को मना किया गया था, वो खवा खाना चाहती थी। वो ये सोचते हैं कि इस काम से हमें बहुत लाभ होगा। जो माँ बाप मना कर रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं, क्या कहते हैं? सोचते हैं इस काम से तो हमको बहुत लाभ होगा, हमारी आर्थिक समस्याएं सुलझ जाएंगी, जीवन में रोजी रोटी
की समस्या समाप्त हो जाएगी, हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा, समाज में मान सम्मान बढ़ जाएगा। और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं मान सम्मान बढ़ाने का। फैंसी ड्रेस उसको नहीं कहते हैं। एक वो बहराइच में भी एक यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, एक मिस बहराइच और मिस्टर बहराइच उसमें चुने गए थे। उस इवेंट में लोग, जो जवान लड़के लड़कियां थे, जो बहुत कम एज के लड़के लड़कियां थे, तरह तरह के गंदे गंदे कपड़े पहन करके उसमें स्टेज के ऊपर आ रहे थे। और उसके पीछे उनकी सोच क्या है? वो सोच ये है कि हमारा तो बहराइच में नाम हो जाएगा, हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। और इस तरह की एक्टिविटीज आगे मैं और आगे नहीं कुछ कहना चाहता। ये दिक्कतें, ये समस्याएं आपके सामने आएंगी अगर आप अपने बच्चों को परमेश्वर यहोवा के बारे में नहीं बता पाते। आपको बताना है। कुछ चीजें और थोड़ी सी कड़वी हैं, बर्दाश्त कर लीजिएगा। हमारे बच्चों को आज चर्च जाना अच्छा नहीं लगता। 1 घंटा चर्च में बंद के बैठना अच्छा नहीं लगता, नहीं बैठ पाते। और उसके पीछे क्या बहाने होते हैं? हमें होमवर्क करना है, पापा आज तो मैं नहीं जाना, मम्मी मुझे आज नहीं चर्च जाना, मुझे बहुत ढेर सा होमवर्क मिला है। जिस समय होमवर्क करना था उस समय नहीं किया, जब चर्च का टाइम है तो होमवर्क याद आता है। कंपटीशन की तैयारी करनी है, एक्स्ट्रा क्लास में जाना है। बहुत पुराना कोई मिलने वाला, कोई मित्र हमारा आया हुआ है, आज उससे मिलना है, उससे टाइम दिया हुआ है। आज तबीयत भी नहीं ठीक है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, और उस तरह के न जाने कैसे कैसे बहाने बनते हैं। और उस समय आपको आदम नहीं बनना है, उसी घड़ी आपको स्ट्रिक्ट होना है। आपको आदम नहीं बन जाना है कि इन चीजों को देख करके आप अपनी नजर को फेर ले। हाँ बेटा ठीक है, मत जाओ, ठीक है, तुम तो पढ़ाई कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, कर लो बेटा तुम होमवर्क। जैसे कि आदम ने हव्वा से कुछ नहीं कहा, कोई विरोध नहीं किया। हमको आदम नहीं बनना है, हमको इंसान बनना है, हमको परमेश्वर का सेवक बनना है। जब हम अपने घर में परमेश्वर के कलाम को नहीं बांट पाएंगे तो हम बाहर क्या खाक बांटेंगे? हमको इन बातों के लिए तैयार होना चाहिए। एक खास बात और, छोटी सी, आखिर में एक बात और। बच्चों को कलाम बांटने की जिम्मेदारी माँ बाप की है, घर से ही शुरू होता है। लेकिन आज की इस जीवन की आपाधापी में, भागदौड़ में, इस व्यस्त जिंदगी में ये मौका नहीं मिल पाता उनको कि वो बच्चों को एजुकेट करें, बाइबल के बारे में बताएं। बस ये हो पाता है जो कि चलो बच्चों हम लोग प्रार्थना करेंगे, माँ बाप बैठ गए, बच्चे बैठ गए, बाइबल खोली गई, बाइबल पढ़ी गई, गीत गाए गए, प्रार्थना हुई और आराधना समाप्त हो गई। लेकिन इस बीच जो कलाम हमसे कहना चाहता है, व्हाट इज रिटन इन बिटवीन द लाइन्स, वो हम उनको एजुकेट नहीं कर पाते क्योंकि समय का अभाव, हम नहीं सिखा पाते उनको। और इसीलिए तो ये चर्च होते हैं, इसीलिए तो प्रार्थना सभाएं होती हैं। आपको अगर समय नहीं है कि आप अपने बच्चों को बाइबल की बातों को समझा और बता सकें तो चर्च में लेके आइए ना। बच्चों को क्यों नहीं चर्च में लेके आते कि बच्चे सीख सकें, बच्चे जान सकें कि क्रिश्चियनिटी क्या है। अजीजों, ये बातें इसलिए हैं, आज परमेश्वर आपसे ये इसलिए कहना चाहता है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें, आत्मावलोकन करें कि हम कहां पर खड़े हैं। हम तो परमेश्वर को बहुत मानते हैं, हमारा परमेश्वर पे विश्वास है। ऐसा तो नहीं कि हमारे आने वाली जनरेशन परमेश्वर से दूर हो रही है।
उनको भी परमेश्वर के नज़दीक में रखना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए हैं। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, ये वचन जो बोया गया, जो आपने मुझे दिया और मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए आपके लोगों तक ये वचन पहुंचा दिया, प्यारे पिता परमेश्वर, अपने लोगों के साथ हो, उनकी बुद्धि को खोलें प्यारे पिता परमेश्वर, उनकी समझ को खोलें, उनके दिलों को खोलें, इस वचन को अपने दिलों में वो ग्रहण कर सकें और दूसरों को भी जाके बांटें, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर ये कलाम 60, 70 और 100 गुना फैलाने वाला हो सके। आमीन।